संगत जी, गुरु जी का साक्षात दर्शन कर लीजिए। बहुत ही मुश्किल से गुरु जी का दर्शन देखने को मिलता है। जय गुरु जी। और गुरु जी को किसी को ब्लेस करें, अपनी संगत को प्यार करें। यह दृश्य देखने को बहुत कम ही मिलता है। अपनी संगत को गुरु जी बेइंतहा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और संगत पर जब भी मुसीबत आती है तो गुरु जी क्षण भर की देरी नहीं करते और अपनी संगत का तुरंत कल्याण करते हैं। गुरु जी कहते हैं, बोलना सबको आता है। किसी की जिह्वा बोलती है तो किसी की आकांक्षा बोलती है, किसी का पैसा बोलता है तो किसी का समय बोलता है और किसी का पद बोलता है। परंतु जीवन के अंत में ईश्वर के सामने, गुरु के सामने बस व्यक्ति का कर्म बोलता है। इसलिए संगत जी, हमें अपना कर्म अच्छा करना है। यदि कर्म अच्छा है तो हमें सब कुछ मिलेगा। गुरु जी सब कुछ देंगे। गुरु जी अंतर्यामी हैं। और संगत जी, गुरु जी यहाँ अपनी संगत को दर्शन दे रहे हैं। आप भी दर्शन करके निहाल हो जाओ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सारी संगत का कल्याण करना गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग पूजा आंटी जी को और सुकेश अंकल जी को मिल गया है। गुरु जी के कृपा से पूजा आंटी जी और सुकेश अंकल जी के घर में गुरु जी का डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग संपन्न हो गया है। संगत जी, इस सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा, तभी आप गुरु जी की, भगवान की कृपा समझ पाएंगे कि एक गुरु भगवान कैसे अपनी संगत का कल्याण करता है। कल्याण करने के अनेकों तरीके होते हैं। भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। और चलिए, इस सत्संग को पूरा सुनने के बाद आज आपको पता चल जाएगा कि गुरु जी की असली भक्त कौन है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग में अंत तक बने रहें, तभी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल पाएगी। और संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको गुरु जी का लेटेस्ट वीडियो जब भी आए तुरंत आपको मिल जाए। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, एक फकीर के पास बहुत संगत आया करती थी। वह फकीर भगवान के घर की रूहानी बातें करता था। अक्सर ही कहा करता था कि भाई, वचनों की ही भक्ति होती है, वचन को माना करो, वरना फकीर को दोष आगे मत देना। संगत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। संगत जी, लोग भगवान के नाम से बहुत तेजी से जुड़ते जा रहे थे। संगत जी, फकीर ने संगत में से कुछ सेवादारों को चुना और उन्हें कहा, भाई, सारी साथ संगत ध्यान से सुनो, वचनों की ही भक्ति होती है। फकीर ने उन सेवादारों से कहा कि भाई, साथ संगत का ख्याल रखना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है और आज से यह भी याद रखना कि वचन मानने की ही भक्ति है। संगत जी, सेवादारों ने कहा कि हजूर कहकर सेवा ले ली और फकीर के वचन मानकर सेवा भी करने लग गए। संगत दिन ब दिन बढ़ने लगी और तेजी से बढ़ने लगी। सेवादार अब पहले से बहुत ज्यादा खुश होते नजर आ रहे थे और फकीर को कहने लगे कि साईं जी, संगत बढ़ती जा रही है, लोग भगवान के नाम से बहुत तेजी से जुड़ते जा रहे हैं। संगत जी, फकीर मुस्कुराया और कहने लगा, अरे भले मानसो, यह सब वचनों की भक्ति है, इसलिए संगत तेजी से जुड़ रही है। संगत जी, कुछ दिन बाद फकीर को कोई काम पड़ा और उसे अपने डेरे से बाहर जाना पड़ा। फकीर ने अपने सेवादारों को बुलाया और अपने सेवादारों से कहा कि भाई, हम बाहर जा रहे हैं, हमें कुछ काम है और हमें बाहर जाना अनिवार्य है, इसलिए सारी संगत भगवान का नाम लेती रहे, भगवान से खुशियां लेती रहे। किसी को कोई दुख तकलीफ आए तो घबराना नहीं, भगवान का नाम जपना, और भगवान का नाम जपोगे तो कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है।
वो अरदास सुन लेते हैं और कल्याण अपनी संगत का करते रहते हैं। इसलिए भगवान का नाम जपना जरूरी है। यह नहीं सोचना कि फकीर आएगा तभी हमारे दुख दूर होंगे। फकीर रहे या न रहे, लेकिन यदि तुम सेवा, सिमरन, सत्संग कर रहे हो तो तुम्हें कभी दुख नहीं आएगा। तुम्हारे साथ हर पल तुम्हारा गुरु खड़ा रहेगा। संगत जी, आपको जब भी कोई दुख तकलीफ हो, वह राम का नाम, गुरु का नाम ही दूर करेगा। भगवान का नाम जितना जपते जाओगे, आपको खुशियां मिलती जाएंगी। फकीर ने कहा, भाई तुम्हारा काम सिर्फ गुरु का नाम स्मरण करना है, भगवान का नाम स्मरण करना है और तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। संगत जी, फकीर जैसे ही चलने लगा तो सेवादार कहने लगे, भाई इतनी संगत को हम कैसे संभालेंगे। संगत जी, उसके बाद फकीर ने कहा, भाई तुम्हारा तो सिर्फ नाम होगा, संभालने वाला तो वह खुद गुरु हैं और भगवान हैं। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और याद रहे कि वचनों की ही भक्ति करनी है। संगत जी, फकीर के जाने के बाद संगत आती रही। सेवादार संगत की सेवा करते रहे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। संगत आती रही और सेवादार सेवा करते रहे। कुछ लोग संगत में बैठकर उन सेवादारों की बुराई करने लगे और बुराई करते करते और ज्यादा बुराई करने लगे और सत्संग के बाद बुराई करके चले जाते थे। संगत जी, सेवादारों को जब इस बात का पता चला कि कुछ लोग आते हैं सत्संग में और सेवादारों की बुराई करते हैं, कुछ दिन बीत गए और यह प्रक्रिया लगातार चल रही थी। संगत जी, आगे फिर कुछ अचानक और बुरा होता है। संगत जी, फकीर वापस न आया और कुछ लोगों ने यह अफवाह भी उड़ा दी, अफवाह भी फैला दी कि सेवादारों ने फकीर को अगवा कर दिया है, कहीं छुपा दिया है। साथ संगत उन अफवाह फैलाने वाले लोगों के ऊपर विश्वास करने लगी और सेवादारों को बुरा भला बोलने लगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि फकीर ने सेवादारों को कुछ भी नहीं बताया कि उन्हें आने में कितना समय लगेगा। जो फकीर थे, संत थे, बाबा थे, वो तो चले गए, लेकिन किसी भी सेवादार को यह बताकर नहीं गए थे कि वापस कब लौटेंगे। और यहाँ तो सब कुछ बदल गया था। अब संगत जी, अफवाह दिन ब दिन बढ़ती गई। संगत काफी कम रह गई। सत्संग होता, लेकिन संगत अब नहीं आ रही थी और भगवान का नाम लेने वाले और वचन मानने वाले भी अब कम ही रह गए थे। कुछ लोग ही सत्संग में आते थे। संगत जी, फिर अचानक ही फकीर एक दिन वापस आ गए। जो संत थे, बाबा थे, गुरु थे, उस कुटिया में वापस आ गए और फकीर ने सेवादार को बोला कि भाई आप डेरे का कुटिया का गेट जाओ तुरंत बंद कर दो। सेवादारों ने डेरे का गेट तुरंत जाकर बंद कर दिया। फकीर ने ताली बजाकर कहा, यह जो दरबार में बैठे हैं यह तर गए। संगत जी, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बातें बहुत ही ध्यान से सुनने वाली हैं। बहुत ही ब्लेसिंग भरी बातें आगे कहने वाले हैं। फकीर ने ताली बजाकर कहा, जो दरबार में बैठे हैं यह तर गए, बाकियों को निंदक ले डूबे। फकीर ने सेवादारों को कहा, तुम्हारी निंदा होने से तुम्हारा बेड़ा भी पार हो गया। फकीर सेवादारों को कहने लगा कि भाई हम तो सिर्फ एक बहाने से गए थे, हमने तो छटनी करनी थी कि कितने भगवान के प्यारे हैं, कितनी संगत गुरु को मानती है और कितनी संगत सत्संग सेवा सिमरन में जुटी है। इनकी परीक्षा लेना जरूरी था। और कितने निंदकों के पास जाएंगे, इसमें से कितने भक्ति नहीं है और इसमें से कितने जो है
भक्त नहीं है, केवल भीड़ है, यह देखना जरूरी है। क्योंकि सत्संग तो आए दिन होते रहते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि जितने सत्संग में संगत आ रही है सभी भक्ति करती है? हो सकता है कुछ भीड़ भी आती हो। तो भगवान गुरु ऐसे ही छटनी करते हैं। यह जो बच गए हैं यह भगवान के बहुत ही प्यारे हैं। तुम लोगों के कुछ ऐसे कर्म थे जो निंदकों ने तुम्हारी बुराई करके अपने ऊपर ले लिए और तुम्हारा अब कल्याण हो रहा है। वह खुद तो डूब गए और तुम लोगों को तार दिया। संगत जी, साथ संगत जी, फकीर के खेल को कोई नहीं समझ सकता। फकीर, संत, बाबा, गुरु, भगवान, इनका खेल बहुत ही निराला है। भगवान के खेल को समझ पाना किसी मनुष्य के समझ से ऊपर है। अगर फकीर कोई भी कदम उठाता है तो उसमें कोई राज जरूर होता है। हम सब ने सदगुरु के ऊपर विश्वास कायम रखना है। जितनी गुरुजी की संगत है सारी संगत को गुरुजी पे विश्वास रखना है। और गुरुजी तो हमेशा कहते रहते हैं, निंदा बुराई से दूर रहना है, मालिक के नाम का सिमरन लगातार करते रहना है। क्योंकि पिताजी भी छाटी करने में लगे हुए हैं। सिर्फ मालिक के प्यारे रह जाएंगे और मक्खियां उड़ जाएंगी। और हाँ, याद रहे, बचनों की ही भक्ति होती है। यदि गुरुजी के वचन मानते हो तो तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। अर्थात गुरुजी के जो वचन हैं, गुरुजी ने जो वचन बनाए हैं, गुरुजी के 105 वचन है संगत जी। यदि उस वचनों को माना जाए और उस वचन पे चला जाए तो कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता है। और यहाँ तक कि गुरुजी का जो प्रसाद है, गुरुजी का लंगर प्रसाद, गुरुजी का चाय प्रसाद, गुरुजी का मंत्र जाप, इतनी शक्ति गुरुजी ने समाहित की है कि संसार में कितने भी बड़े दुख क्यों न हो, सब दुख खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जब साइंस मेडिकल फेल हो जाता है, डॉक्टर फेल हो जाते हैं, तब संगत गुरुजी के शरण में आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, डॉक्टर अपना काम करेगा और तेरा गुरु अपना काम करेगा। तेरी दवाई भी तभी काम करती है जब तेरा गुरु उसे ब्लेस करता है, उसे कृपा देता है। बिना गुरु के तुम्हारा कल्याण असंभव है। और संगत जी, हम लोगों ने जैसा देखा है कि गुरुजी ने हमेशा अपनी संगत का कल्याण किया है। और गुरुजी का जन्म इसीलिए हुआ भी है कि मानव जीवन में गुरुजी मानव बन के तो आए, लेकिन गुरुजी साक्षात महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, जो हमारा सभी कर्म देख रहे हैं, आगे का कर्म, पीछे का कर्म, और जितनी भी बुराइयां हैं गुरुजी समय आने पर धीरे धीरे ठीक भी करते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि यदि संगत के ऊपर कोई घोर संकट है तो गुरुजी उस दर्द को, पीड़ा को, संकट को स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं और उस संकट को लेकर गुरुजी अपनी संगत का कल्याण कर देते हैं। गुरुजी धरती पे मानव रूप में इसीलिए आए हैं कि मानव का कल्याण कर सकें। गुरुजी ने मानव कल्याण के लिए दिल्ली में बड़े मंदिर का निर्माण भी कराया है। आज करोड़ों संगत बड़े मंदिर के माध्यम से ठीक हो रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। माँ बाप के साथ आपका सुलूक वो कहानी है जिसे आप लिखते हैं और आपकी संतान आपको पढ़कर सुनाती है। आंसुओं के प्रतिबिंब गिरे ऐसे दर्पण अब कहाँ, बिना कहे सब कुछ समझे और रिश्ते अब कहाँ। ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। हर कोई चंदन तो नहीं कि जीवन सुगंधित कर सके, कुछ नीम के पेड़ भी होते हैं जो सुगंधित तो नहीं परंतु दवा के काम बहुत आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, कोट कोट शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सारी संगत का
भला करो, सरबत का भला करो, मानव जात का ऐसे ही कल्याण करना गुरुजी। सबके ऊपर अपना हाथ रखे रहना गुरुजी, और सबकी बरकत हो, सबके घर में खुशहालियाँ आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।